अरे वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, तुम भी आना, तुम भी आना, वो मेरे घर आज होगा, मेरे घर आज तमाशा होगा। बोलिवाल कृष्ण भगवान की जय। धन्य प्रभु ऐसे काम को धन्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मथुरा के राजा हुए थे शूरसेन, और ए भैया ये बंद कर दो, बालक आवाज बंद कर दो। हाँ, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित के मथुरा में राजा हुए थे उग्रसेन, और उग्रसेन की धर्मपत्नी का नाम था पवन रेखा। दादाजी आप यहाँ बैठिए। हाँ, क्योंकि जब तक वक्ता का नेह श्रोता से न लगे तब तक उसे आनंद नहीं आता है। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, और उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। महाराज उग्रसेन के यहाँ कोई संतान नहीं थी मथुरा में। उग्रसेन महाराज को कोई संतान नहीं थी, बड़े व्याकुल थे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी पवन रेखा ने कहा कि महाराज आज मैं सखियों के साथ में भ्रमण करने के लिए जंगल में जा रही हूँ। कहा ठीक है। अपनी सखियों को बुला करके सभी एकत्रित हुई और जंगल के लिए प्रस्थान हो गई। घूमती रही, अचानक क्या हुआ भैया, समय ने पलटा ले लिया। मौसम खराब हो गया, हवाएं तेज चलने लगी, बादल गड़गड़ाहट करने लगे, बादल छाने लगे। जैसी हवाएं तेज चली, गड़गड़ाहट हुई, तो उस गड़गड़ाहट की आवाज से जो पवन रेखा के साथ में सहेलियां आई थी, वो पवन रेखा से बिछुड़ गए, दूर हो गई। पवन रेखा अकेली रह गई। पवन रेखा सोचने लगी कि मैं तो अकेली रह गई हूं, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी। तो आवाज देने लगी अपने स्वामी को, उग्रसेन महाराज को, हे प्राणेश्वर मेरी रक्षा करो। तो तब तक भैया दुर्विलिक नामक का राक्षस भेष बदल करके, उग्रसेन का रूप धारण करके
पवन रेखा के पास में आ गया और कहने लगा, हे रानी क्यों चिंतित हो? पवन रेखा ने कहा, स्वामी मुझे डर भय सा हो रहा है, ये बादल गड़गड़ा रहे हैं, हवाएं तेज चल रही हैं। तो दुर्बलक नामक राक्षस ने कहा कि रानी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उस दुष्ट ने पवन रेखा को पकड़ करके उसके साथ में व्यभिचार कर दिया। जैसे ही रानी पवन रेखा को पता चला कि ये महाराज उग्रसेन नहीं है, उसने कहा, दुष्ट मैं तुझे जला करके भस्म कर दूंगी। तूने मेरे स्वामी का रूप धारण करके मेरे शरीर से स्पर्श किया है। उसी समय दुर्बलिक नामक राक्षस अपने भेष में आकर के कहने लगा हंस करके, हे महारानी शराब मत देना, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो तुम्हारे वंश को प्रारंभ किया है। तुम्हारा वंश होगा, तुम्हारी कोख से कोई ऐसा बालक होगा, वो अटल बलशाली होगा, कोई साधारण नहीं होगा, बहुत बड़ा बलशाली होगा, बहुत बड़ा मायावी होगा। और जो भी उसके सामने आएगा ना, उसे वो जान से मार देगा। उसके तो लिए स्वयं परमात्मा प्राकट्य हो गए, उसके लिए तो परमात्मा स्वयं नारायण भगवान अवतरित होंगे। पवन रेखा मन में गिलानी भरती हुई शांत रह गई। घर लौट करके आई पवन रेखा। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, किसी से नहीं कहा उस पवन रेखा ने कि मेरे साथ में दुर्बलिक नामक राक्षस ने जो गलत कर दिया था ना, उसका कुछ नहीं वह उसने। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, निकला धीमे धीमे हुआ कि भैया 8 माह पूर्ण हो गए। मैया का उदर झुकने लगा। मैया सोचने लगी कि मेरे उदर से कोई बालक आने वाला है। उग्रसेन महाराज को पता चला कि मेरी रानी गर्भवती है। महाराज उग्रसेन बहुत ही प्रसन्न है। 9 माह व्यतीत होने के बाद में जो राक्षस का अंश पल रहा था ना उस गर्भ में, उसका समय आ गया। भैया जैसे ही कंस का जन्म, जैसे उस बालक का जन्म का नाम नहीं रखा गया अभी, उस बालक का जन्म हुआ तो बादल गड़गड़ाहट करने लगे, तूफान चलने लगा। इतनी तेज तूफान आया, इतनी तेज बादलों की गड़गड़ाहट हुई कि मान लीजिए मथुरा में लगा। इधर मैया पीड़ा से व्याकुल है, आवाज होने लगी। भैया जैसे आवाज होने लगी उसी समय पवन रेखा ने एक बालक जन्म दे दिया है। जैसे बालक जन्म दिया, उस मां को शांति मिल गई। महल में मंगलचार होने लगा। महाराज उग्रसेन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपकी रानी पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उसी समय उग्रसेन महाराज ने दान किया, बहुत दान किया, और ब्राह्मणों को बुलवाया। कहा कि आप मेरे घर आइए, मेरे घर एक बालक ने जन्म लिया है, और जो भी आएगा मेरे घर उसे दान से परपोड़ित कर दिया जाएगा। हमारे उग्रसेन ने बहुत दान दिया मथुरा में। ब्राह्मण जी आए, जैसे उन्होंने उस बालक की मस्तक रेखा को देखा, नामकरण की कहा, तो कहा उग्रसेन महाराज ये बालक कोई बालक नहीं है, ये तो महाखल निकलेगा, पापी निकलेगा, इसमें किसी राक्षस का अंश है। उसी समय उग्रसेन महाराज ने कहा कि अगर जो ऐसा बालक निकलेगा तो मैं अपनी मथुरा में से पलने नहीं दूंगा। उसी समय पवन रेखा से उस बालक को लेकर के, उसी समय लेकर के और कांस में लपेट करके यमुना जी स्नान करने के लिए गए। उसी समय स्नान करने से पहले उस बालक को उस यमुना में बहा दिया।
उस बालक को बहा दिया, जमुना में बहता हुआ गया, बहता हुआ गया, बहता हुआ गया। और प्रमाणित आया है कि द्रविड़ के देश में, हमारे यूपी में एक बटेश्वर बाबा बोलते हैं, महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां यमुना जी को उल्टा बहा दिया है, उल्टा कर दिया है वहां। और वहीं एक राजा थे सूरसेन, वो जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए यमुना जी आए, जैसे उन्होंने गोता लगाया और गोता लगा करके हर हर गंगे कहा, और जैसे जल से बाहर निकले तो वही बालक उनके हाथों में आ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। जय श्री राधे। भैया जैसे सूरसेन जी ने वो पुत्र को लिया, वो तो सोचने लगे वाह महादेव जी की कृपा से, वैसे मेरे पास में एक पुत्र था अब दो हो गए। सूरसेन के बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। कहने लगा अब तो मेरे पास में दो पुत्र हो गए, और उस पुत्र को लेकर के घर पहुंचे। सारे नगर में ये खबर फैल गई कि सूरसेन महाराज को एक बालक मिला है यमुना जी में स्नान करते समय। सूरसेन जी ने बताया कि ये बालक मुझे कांस में लपेटा हुआ मिला, तो सूरसेन ने उसका नाम कंस ही रख दिया। कंस धीमे धीमे पालन पोषण किया, वो धीमे धीमे बड़ा हुआ, तो वो तो राक्षस का अंश था ना। उसने जैसे ही समझदार हुआ तभी से उत्पात करने लगा, उत्पात करने लगा। जब सखाओं के साथ में खेलने जाता था तो सखाओं को मारपीट करता था, किसी की बेटी को देख लेता तो उस बेटी को पीटता था, केसों को पकड़ लेता था। जब सूरसेन बहुत दुखी हो गए कि ऐसे बच्चे से तो निन्ने अच्छा होता है, एक ही मेरे तो था वो बढ़िया था। जब धीमे धीमे खबर फैल गई, कंस को पता चला कि मैं यहाँ का बेटा नहीं हूँ, मैं तो मथुरा का हूँ, मेरे पिता का नाम उग्रसेन है, मेरे पिता ने कांस में लपेट करके यमुना में फेंक दिया, ये तो सूरसेन ले आई थी मुझे। तो उसी समय रातों ही रात कंस दौड़ता हुआ मथुरा में पहुंच गया, और जैसे ही वह पहुंचा तो उग्रसेन महाराज को पकड़ के जमीन पर डाल दिया और कारागृह में बंद करवा दिया। स्वयं राजा बन गया, मथुरा का राजा कंस हो गया। जय जयकार करवाने लगा, मथुरा वासियों से कहने लगा जो भी राजा हूं मैं हूं, भगवान हूं तो मैं हूं। बहुत अत्याचार करने लगा, उत्पात करने लगा। एक कंस की बहन थी चचेरी, उसका नाम था देवकी। सखी बहन नहीं थी, चचेरी बहन थी। वो कंस उस बहन देवकी से बहुत हित करता था, बहुत प्रेम करता था। कंस ने अपनी चचेरी बहन का रिश्ता वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। श्री सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित जब विवाह तय कर दिया तो वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के मथुरा में प्रवेश हो गए। मथुरा में प्रवेश हुए, महाराज कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह महाराज वसुदेव के साथ में कर दिया। जब विवाह करने के बाद में कंस अपने रथ पर बिठा करके अपनी बहन को विदा कर रहा है, और जैसे ही विदा किया है उसी समय आकाशवाणी हुई, पते प्रगृहं कंसमा भाष्यहारी शरीरवा अशाष्टवो गर्वो घंटया वहे आकाशवाणी हुई
और कहा, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। हे कंस, जिस तरह धूमधाम से तू अपनी बहन को विदा कर रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ये सुना आकाशवाणी को, उसी समय कंस ने उस रथ को रोक दिया और वसुदेव से कहा, वसुदेव सुना आपने? बोले क्या? कभी आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। कंस घबराने लगा। कंस सोचने लगा कि इसका पुत्र 8वां मेरा काल होगा तो क्या करना चाहिए। कंस सोचने लगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी न होगा 8वां पुत्र। उसी समय उसने केशों को पकड़ लिया देवकी के और केस पकड़ के रथ से जमीन पर पटक दिया और कहा, तूने सुना कि तेरे गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा और मैं नहीं चाहता हूं कि तू जीवित रहे। अगर जो तू जीवित रहती है तो तेरा पुत्र होगा और तेरा पुत्र हो गया तो मेरा काल हो जाएगा। उसी समय उस दुष्ट ने एक तलवार को खड़ग को उठाया और जैसे ही प्रहार किया तो उसी समय वसुदेव जी महाराज ने उस खड़ग को पकड़ लिया है और कहा, शिलाधनीय गुणा सूरे भर्ववान भोजस्य करः सा कथं भगनी हन्यायता स्त्रिय महामुदा परवेणः। राजन, आप जैसे यशस्वी राजा हो, तेजस्वी राजा हो, आप पराक्रमी हो, आप एक नारी पर तलवार का प्रहार कर रहे, ये शोभा नहीं दे रहा है। ये शब्द कहा वसुदेव जी ने। महाराज, आप राजा हो, आप तेजस्वी राजा हो, आप पराक्रमी राजा हो, आप एक नारी पर प्रहार कर रही है, शोभा नहीं दे रहा है। अरे आपको प्रहार सामने वाले से करना चाहिए। ये तो अबला नारी है, इसे जान से मत मारो। तब कहा, तुमने सुना नहीं कि 8वां गर्भ मेरा काल होगा? तब कहा वसुदेव ने, राजन, मैंने सुना है कि इसका अष्टम गर्भ है वो तुम्हारा काल है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक सुझाव है। राजन, आपका धर्म भी बच जाएगा और आपका काल भी मारा जाएगा। कहा, एक बात सुनो, दुनिया की हर बात झूठी हो सकती है, लेकिन भैया यदि संसार में कोई चीज सत्य है तो वो है मौत। जो सत्य वो है मौत। जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। तब वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे राजन, परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तन सत्य केवल मौत। और ये मौत क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हमारी खास बहन है। ये मौत क्या है? ये हमारी बहन है खास, और इसी का नाम है मृत्यु। जिस गर्भ से हमने जन्म लिया है वो उसी गर्भ से उस मृत्यु ने जन्म लिया है। भैया, जिस माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं ना, और उसी गर्भ से मौत भी जन्म लेती है। मौत कहती है कि तू चल, मैं तेरे पीछे हूं, है तू भाग, कहां तक भागेगा। भैया, जब वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, वास्तविक सत्य तो यह है कि हम भी जी नहीं रहे हैं और हम भी मर रहे हैं। इस मरने का नाम ही तो जीना है। मेरे प्यारे हो, कंस ने कहा, क्या मतलब? वसुदेव जी ने कहा, 1 मिनट पहले भैया जैसा था अब वैसा नहीं हो, और जब अब ऐसा हूं वैसा आधे घंटे बाद नहीं रहूंगा। मैं मानता हूं कि मेरी धर्मपत्नी की गर्भ से 8वां पुत्र होगा, वो तुम्हारा काल होगा। लेकिन राजन, मेरी प्रार्थना ये है कि आप अपनी बहन को जीवित छोड़ दो और मुझे भी जीवित छोड़ दो। बोले, तो तुमने सुना नहीं? बोले, सुना है।
उसका मैं प्रयत्न बता रहा हूँ। बोले क्या? कि आप हमें अपने कारागृह में बंद कर लो। ये वसुदेव जी ने कहा कि जैसे ही पुत्र होंगे तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से, वो सारे पुत्रों को तुम्हें दे दिया जाएगा। आप अपने हाथों से जान से मारते रहना, तुम्हारा काल भी मर जाएगा और तुम्हारी बहन भी बच जाएगी। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। भैया उसी समय उस दुष्ट ने देवकी बहन को और वसुदेव महाराज को दोनों को कारागृह में बंद कर दिया और हथकड़ियों से बांध दिया है। पहरेदार लगा दी, ताले बंद लगा दिए, एक ताला नहीं 7-7 तालों के भीतर बंद कर दी उस मैया को। और कहा कि जागते रहना, जो भी इसके गर्भ से बालक हो उसकी सूचना मुझे देना और मैं अपने हाथों से उसे जान से मार दूंगा। भैया समय व्यतीत होने के बाद में देवकी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे एक पुत्र को जन्म दिया है तो कारागृह में आवाज हुई बच्चे की रोने की। तो पहरेदार पहुंच के महाराज कंस के पास कहा कि राजन, एक बच्चे को जन्म दे दिया है देवकी ने। दौड़ता हुआ गया दुष्ट, उसने कहा लाओ बहन देवकी, कहाँ है मेरा काल? तो उस बहन ने कहा भैया तेरा काल तो 8वां पुत्र था,